लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पक्ष और प्रतिपक्ष संजीदगी से मिलकर अगर किसी एक मुद्दे पर एक राय हैं तो समझिए कि वो मुद्दा जो है वो विधायकों को और मंत्रियों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं से जुड़ा है। जी हाँ, कल रात को एक नज़ारा देखा जिसमें मुख्यमंत्री ने 160 लग्जरी फ्लैट्स का विधायकों के लिए इनॉग्रेशन किया है। उसमें प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं, पक्ष भी मौजूद हैं, विधायी सदन के मुखिया यानी कि डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। अक्सर देखा जाता है कि जब विधायकों मंत्रियों के वेतन भत्तों के मुद्दे आते हैं तो जब ज़्यादा हंगामा नहीं होता सदन में, कोई इनकार नहीं करता, डिनाई नहीं करता। पास में ही एक बड़ा लग्जीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बन रहा है, आम आदमी की एंट्री शायद वहाँ अब मुश्किल है। अभी तक जो विधायकों के फ्लैट थे उसमें जनता सीधे जा सकती थी अपने विधायक के वहाँ पे, बड़े जो उनको फ्लैट दिए गए थे। लेकिन अब जो है उनके लिए एक वेटिंग एरिया और एक सरकारी सिस्टम सा लागू कर दिया है कि अब विधायकों से मिलने के लिए आपको एक तय प्रक्रिया से गुजरना होगा और वो थोड़ी लग्जरी होगी। और इसको दिए जाने के पीछे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन विधायकों को ये कहा जा रहा है कि भाई अब 2-3 महीने बचे हैं, आप इन फ्लैट को देख लो, आप मेहनत करेंगे तो वापस आ सकेंगे, तभी इन फ्लैट में आप आनंद उठा पाएंगे। ऐसे में विधायक भी बड़ा जोर शोर से, विधायक परिवार जो है वो भी बड़ी शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ने की ओर देखें। तो यह जो सुविधा तय की गई है, सरकार ने एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित किया है कि जिस सरकार ने ये घोषणा की, शिलान्यास किया, उसी सरकार ने इसे मुकम्मल भी कर लिया, यानी बना भी लिया। इसमें सर्वाधिक जो शाबाशी मिली है वो आईएएस पवन अरोड़ा को मिली है, क्योंकि उन्होंने इसको संजीदा तरीके से मुकम्मल करवा दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक बात तो ये है कि इसके कायदे फायदे और वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये दूसरे जो प्रोजेक्ट आम जनता के लिए बनते हैं उनके लिए नजीर हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट जो है वो समय पे पूरे क्यों नहीं हो पाते। वहां क्या आईएएस अधिकारी नहीं है या क्या ठेकेदार गड़बड़ करते हैं, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अगर नेताओं के लिए कुछ किया जाना है तो वो तत्काल हो जाता है। आम जनता जो है वो थोड़ा सा इंतजार करती रह जाती है। ये सरकार घोषणा कर गई, फिर सरकार बदल गई तो वो कही हमने घोषणा नहीं की, फिर वो सरकार आई, फिर घोषणा करती, ऐसे करते करते बड़ा लंबा वक्त गुजर जाता है। तो यह गहलोत सरकार ने एक नजीर स्थापित की है, लेकिन ये स्थित नजीर जो है वो आम जनता वाले मामलों में कब स्थापित होगी यह देखने वाली बात है, क्योंकि 160 लग्जरी फ्लैट बनाना कोई एकदम अनायास चुटकी बजाते होता नहीं है। फ्लैट जो ये बने हैं इनकी घोषणा जिस तरह से शिलान्यास वाली हुई, उसी दौरान अशोक गहलोत और राजेंद्र राठौड़ के बीच में भी चुटीले संवाद हुए। अशोक गहलोत ने राजेंद्र राठौड़ के जो घर पे जो विवाह कार्यक्रम था उसको लेके अपनी बात कही। उन्होंने अपनी चोट को लेके भी उल्लेख किया कि ये चोट किस तरह लगी और वो कैसे जो है उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया इसको। तो यह जो लोग शंका कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के पैरों में वाकई चोट इतनी गहरी है क्या कि वो चल नहीं पा रहे हैं, फिर राहुल गांधी वाले दौरे में जिस तरह से सीएम की परफॉर्मेंस थी उसको लेके भी कई सारी बातें, लेकिन सीएम ने क्लियर किया है कि वो गंभीर रूप से घायल हुए और फिलहाल अभी तक उनकी स्थिति ठीक नहीं है खड़े होके चलने जैसी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल के कार्यक्रम में नज़र आई हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो विधायक जिनके टिकट कटेंगे, जिन्होंने ये फ्लैट देख लिए, क्या वो बागी नहीं होंगे इन फ्लैट में आने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो टिकट मिल जाएंगे और अगर उनके किन्हीं साथियों ने या जो 3 पैनल में नाम चल रहे हैं उनमें से भी देख के कोशिश होगी तो चुनाव बड़ा रोचक होगा कि इन फ्लैट में एंट्री कौन लेगा, किसको एंट्री मिले, किसका परिवार इस लग्जरी सुविधा का जयपुर में आनंद उठाएगा। यह भी एक बड़ा अच्छा सा माहौल रहेगा। 160 फ्लैट्स बने हैं तो सीधे तौर पे 200 विधायक होते हैं तो बाकी 30 के आसपास मंत्री हो जाते हैं। तो ये संख्या ठीक ठाक बैठी हुई सी नज़र आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब भी बनने वाला है, तो कुल मिला के जो विधायक होगा इस बार उसके बड़े आनंद होंगे। वो होगा कौन ये 2023 के दिसंबर महीने में तय होगा। लेकिन आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करना अभी से तय कीजिए ताकि हम आपको बड़ी रोचक और प्रभावी अंदाज में राजस्थान की राजनीतिक बातों से रूबरू करवा सकें।